हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको मैं कैलेंडर के बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से किसी भी दिए गए डेट का दिन निकाल सकेंगे। तो आज का हमारे सामने जो प्रश्न है वो है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। और ये जो तिथि है, ये जो डेट है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से हम हर एक 26 जनवरी को अपना गणतंत्रता दिवस यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसीलिए भी ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आज जानेंगे कि इस दिन 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे और जानेंगे भी कैसे निकाला जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे एक छोटी सी ट्रिक है, 100, 200, 300, 400। 100 यानी कि 5, 200 यानी कि 3, 300 यानी 1 और 400 यानी 0। बस ये जो छोटी सी ट्रिक है ना, इसे ही आप याद रखेंगे। इसके अलावा और कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको याद रखेंगे, आपको इस ऐसे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं 26 जनवरी 1950। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ईयर दिया हुआ है इसमें आपको एक कम कर लेना होगा, यानी एक जो है कम कर लेना होगा। तो 1950 में से एक कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1949। तो 1949 को हम अलग अलग भागों में बांट लेंगे, 1600, 300 और 49। इसे हम इसलिए ऐसे अलग अलग भागों में बांट लिए कि ये जो हमने एक छोटा सा यहाँ ट्रिक लिखा है, इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे और इसका यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। यानी कि 1600, 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0। 300, 300 का हम मान हमने लिख दिया है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और 49 का हम 49 लिख लेंगे। और यहाँ पे जो हमने लिखा 0, 1 और 49, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 50। अब चूँकि हमारा दिन निकालना है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी में टोटल दिन कितना आ रहा है, 26 दिन। यानी जनवरी हमें काउंट करना है 26 तक ही, जहाँ तक पूछा जाए वहीं तक काउंट करना है। तो इससे जो 26 है ना, इसको भी हमें यहाँ पे ऐड करना होगा इसमें। तो 26 और 50 जब ऐड करेंगे हमारे पास हुआ 76। अब एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पे जो हमने अलग अलग भागों में इसका बांटा था, तो ये जो नीचे वाला जो नंबर था ना, जो 49, इसको आपको 4 से भाग दे देना होगा। और ये जो भागफल आया, इसको भी आपको ऐड कर लेना होगा इसमें। बस हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आसानी से दिन हम निकाल लेंगे। तो 88 हमारा जो आया है ना, इसको आपको क्या करना होगा दिन निकालने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि पूरे सप्ताह में 7 दिन होते हैं।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार। सोमवार को हम नंबर दे देंगे 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 0। तो अब हमें दिन निकालना है। तो हमारा जो टोटल आया ना, टोटल ऐड करने पर टोटल ऐड, इसमें हमें दिन निकालने के लिए 7 से भाग दे देना होगा। ये जो शेषफल आया यही हमारा दिन है, यानी शेषफल आया 4, तो 4 यानी कि कौन सा दिन? गुरुवार। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार। एक बार फिर से देख लीजिए, 26 जनवरी 1950 को पूछा गया था कौन सा दिन है, तो एक हम कम कर लेंगे तो हमारे पास आया था 1949। इसको हमने अलग अलग भागों में बांट लिया, 1600, 300 और 49। एक छोटी सी ट्रिक आपको याद करने के लिए मैंने बताया था, 100, 200, 300, 400। यानी 100 यानी 5, 200 यानी 3, 300 यानी 1, 400 यानी 0। 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1, 0। 1600 को 400 से जब भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, इसलिए इसको 0 लिखे। 300 यानी कि 1 और 49 का 49। इसको ऐड करने पर हमारे पास आया था 50 और दिन था हमारे पास 26 जनवरी यानी 26 दिन था। तो इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया टोटल दिन निकालने के लिए। 50 और 26 हुआ 76 और जो 49 दिया हुआ था यहाँ पर उसको भी हमने 4 से भाग दिया। तो हमारा जो भागफल आया उसको भी हमने इसमें ऐड किया, यानी 76 और 12 ऐड करने पर हुआ 88। यानी हमारे पास टोटल ऐड करने पर टोटल दिन कितना आया? कुल दिन आया 88। अब 88 आया तो हमें अब ज्ञात करना था कि ये जो टोटल दिन है 88, इसमें कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमने 7 से भाग दे दिया। 7 से भाग देने पर हमारा जो शेषफल आया वही हमारा आंसर हो गया, यानी कि शेषफल आया 4। सोमवार यानी 1, मंगलवार यानी 2, बुधवार यानी 3 और गुरुवार यानी 4। तो हमारा आंसर क्या आया? गुरुवार। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? गुरुवार। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।